सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेलवे वाला में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आई हुई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उन सभी के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली और दशहरे पे जो बोनस दिया जाता है दोस्तों, उस बोनस के बारे में एक ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है दोस्तों। क्या इस बार आपको बोनस बढ़कर मिलने वाला है या कितना मिलने वाला है, किस किस को जो है दिवाली का बोनस मिलता है दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप में सभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल बटन दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। और इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप इसको जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, यानी कि जो रेलवे के कर्मचारियों के हित में जो काम करती हैं ऐसी यूनियन है। तो इस यूनियन ने जो है रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या यह पत्र है। आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका हिंदी वर्जन है दोस्तों। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन असली वैष्णो रेल मंत्री को यह पत्र लिखा गया है कि रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी, जिसको बोनस बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस जिसका पूरा नाम है, माननीय रेल मंत्री जी को याद है कि कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा जो बोनस दिया जाता है दशहरा पूजा की छुट्टियों से पहले भुगतान किया जाता है। 78 दिनों के वेतन के बराबर का यह भुगतान होता है दोस्तों, जो कि 7,000 रुपये प्रति माह की जो बेसिक है उसकी गणना के आधार पर दिया जाता है। हर साल दशहरा पूजा की छुट्टियों के शुरू होने से पहले दिया जाता है। एनएफआईआर जो संस्था है वो लंबे समय से सरकार से अनुरोध कर रहा है कि वेतन की काल्पनिक गणना जो 7,000 है उसको समाप्त करते हुए जो वास्तविक वेतन जो होता है उस पर इसकी गणना की जाए, है ना। और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि बड़ा हिस्सा दूर दराज के स्थानों पर ड्यूटी करता है, यानी कि जो रेलवे कर्मचारी होता है उसके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं रेलवे कर्मचारी के द्वारा जो जो किया जाने वाले कार्य अधिक जटिल और बहुत कठिन होता है, जबकि दूर दराज पर भी वो उसको काम करना पड़ता है। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं मौजूद नहीं है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी प्रतिक्रिया पर कोई जो है अपना रिएक्शन नहीं दिया है। मान रेल मंत्री जी से स्वीकार है कि जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय रेलवे ने 2022-23 और 23-24 में जो है अपने जो टारगेट है उसमें जो इंक्रीजमेंट किया है, यानी कि जो माल लदान का जो सुनिश्चित किया जाना है वो 1512 मीट्रिक टन के बजाय 1591, यानी कि अपना जो टर्नओवर है रेवेन्यू है उसको बढ़ाया गया है। तो भारतीय रेलवे की आय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। महत्वपूर्ण उपलब्धि सभी श्रेणी के कर्मचारियों को समर्पित हैं। वर्ष 2023 में जो एल आ रहे हैं अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आलोक में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कर्मचारी पिछले वर्ष की तुलना में जो जो बोनस का अधिक भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, यानी कि कर्मचारियों को अधिक भुगतान मिलना चाहिए दोस्तों। रेल मंत्री कृपया 15 लाख से अधिक के बराबर पीएलबी के बोनस के भुगतान को मंजूरी देने पर विचार करें। इस वर्ष 78 दिन का वेतन दिया जाना है। सरकारी वेतन की गणना अधिकतम सीमा को हटाने छूट देने की प्रक्रिया शुरू करती है। रेलवे में बोनस का भुगतान उत्पादकता से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे आपको जो है बोनस दिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों बोनस कब दिया जाता है, यदि आपकी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि 1 अप्रैल 2023 से अभी तक 1 अप्रैल 2024 तक यदि आपने जॉब की है, कम से कम 6 महीने आपके होना चाहिए। उसमें जो है आपका एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, छुट्टियाँ वगैरह उसमें आप जोड़ सकते हो। 6 महीने के बराबर यदि आपने ड्यूटी की है तो आपको जो है बोनस का भुगतान किया जाता है। और पहले बोनस का जो भुगतान था वो बेसिक जो है 7,000 रुपये मानकर जो लेवल 6 है, यानी कि जो छठा वेतन आयोग उसके आधार पर की जाती थी। लेकिन अब इसको जो है वर्तमान जो अपना बेसिक है जो कि मिनिमम 18,000 है उसके आधार पर की जानी चाहिए। तो आप देख सकते हो गणना का आधार न्यूनतम से भी वेतन कम क्यों यहाँ पर है। यहाँ पर बता रखा है रेलवे कर्मचारी को 18,000 रुपये के आधार पर 78 दिन का बोनस देने पर यहाँ पर जोर किया जा रहा है, आप देख सकते हो। तो अजमेर ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड से डिमांड किया है कि 78 दिन का बोनस देने के लिए जो पीएलबी है काल्पनिक वेतन को हटा दिया जाए, और लेकिन वर्तमान में इसका भुगतान 7,000 रुपये प्रति माह के काल्पनिक वेतन के आधार पर किया जाता है। और बाकी सब वही बता रखा है कि उसके कड़े परिश्रम और महत्वपूर्ण योगदान के बाद जो है रेलवे कर्मचारी बहुत अच्छी मेहनत करता है। और मांग दशहरे से पहले बोनस संशोधन हो, यानी दशहरे के पहले बोनस के लिए ऑफिशियल लेटर निकाला जाए। दशहरे से पहले रेलवे कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत बोनस के संशोधन की मांग कर सकता है। रेलवे में न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये है, इसके परिणामस्वरूप 18 दिन का बोनस है जो 17,000 रुपये यहाँ पर दिया जाता है। कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। न्यूनतम वेतन
प्रथम 18,000 के आधार पर 78 दिन का जो बोनस है वो 46,159 रुपये होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि आपको यदि सरकार NFIR की जो है इस मांग को यदि मान लेती है तो आपका जो बोनस आने वाला है 46,159 रुपये आपका बोनस रहेगा। क्योंकि जो रेलवे में लोडिंग है उसमें उन्होंने टारगेट हासिल किया है, उसमें इंक्रीमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। रेलवे बोर्ड के वित्त मंत्रालय के दबाव में PLP की गणना के फॉर्मूले में कटौती का प्रस्ताव दिया गया है, छः जिसे केवल 76 दिनों की मजदूरी के बराबर बोनस का भुगतान किया जा रहा है। NFIR ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है और अधिकारियों से के बाद सहमति बनी है कि बोनस 78 दिनों का ही रहेगा। लेकिन दोस्तों ये देखने वाली बात है कि बोनस जो है किस आधार पर दिया जाता है, किस आधार पर गवर्नमेंट देगी इस बार, और कितना बोनस क्या बढ़ा के देने वाली है इसके बारे में। और दोस्तों यहाँ पर एक और खबर आप देख सकते हो कि कोयला कर्मचारियों को 73,000 रुपये बोनस। दिल्ली में कोल इंडिया यूनियन प्रबंधन और यूनियन के बीच बैठक में सहमति। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस वर्ष कितना बोनस, यानी कि जो है जो झारखंड स्टेट हैं वहाँ पर कर्मचारियों को कितना बोनस दिया जाता है। आप देख सकते हो कि किस वर्ष कितना बोनस। 2014 में जो बोनस दिया जाता था 40,000 भी 15, 16, 17, 18, 2018 में, और 2023 में 85,000 का बोनस यहाँ पर जो कोयला कर्मचारी हैं उनको दिया जाता है। इन अक्टूबर के पहले भुगतान किया जाएगा बोनस का भुगतान। बोनस में 8,750 रुपये की इस बार में रिकॉर्ड वृद्धि की गई। झारखंड को मिलेंगे लगभग 750 करोड़ रुपये। दोस्तों ये आपके लिए एक न्यूज़ थी जो हमने आपके लिए कवर की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप जो है जॉब करते हो, आपको कितने साल हो गए, आपको जो है कितना बोनस मिलता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप जो कमेंट करना और वीडियो को दबा के शेयर कर देना दोस्तों। मिलते तो दोस्तों तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।